असहाय नगर नाम के गांव में जय और वीरू रहा करते थे। दोनों ही अव्वल दर्जे के निकम्मे थे। अरे भाई थोड़ा जल्दी कर। और कितनी देर लगाएगा? अगर रामगढ़ जाने की बस छूट गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ वीरू, बस 2 मिनट। अरे पिछले 1 घंटे से तू 2 मिनट बोल रहा है। भाई चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मुझे बस इस पैजामे का मैचिंग नारा नहीं मिल रहा है। अरे तो तौलिया ही लपेट ले। अपना सूरमा तुझे टॉवेल में भी पहचान लेगा। ये सुरमा भोपाली को भी शादी अभी ही करनी थी, इतनी ठंड में। कुछ इस तरह बेकार की बातें करते हुए जय और वीरू सूरमा की शादी में जाने के लिए बेलापुर बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां आखिरी बस निकले हुए 1 घंटा बीत चुका था। अबे ढक्कन, तेरे नारे के चक्कर में बस छूट गई। अब क्या करेंगे? अरे कोई नहीं यार, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम रात होने से पहले ही रामगढ़ पहुंच जाएंगे। बस हमें कोई गाड़ी चाहिए। अरे तू जो रास्ता कह रहा है वो कच्चा रास्ता है, वहां कोई गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो क्या हुआ, बैलगाड़ी तो चलेगी। इस तरह दोनों बैल गाड़ी को ढूंढने निकले। अरे ओ सांभा, पैसा कितना लोगे? मैं पैसा नहीं लूंगा सरकार। अच्छा, फ्री में चलोगे? भाई बड़े नेक आदमी हो तुम। नेक नहीं, समझदार हूँ। जिस कच्चे रास्ते की आप लोग बात कर रहे हैं वो यमतारा गांव से निकलता है। आप लोग नहीं जानते वहां रात में क्या क्या होता है। ऊपर से आज अमावस की रात है। क्यों भाई, ये यमतारा किस बला का नाम है? तो क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं पता? देखिए साहब, रात में भूल से भी उस कच्चे रास्ते से मत जाना, खास करके अमावस्या की रात। तुम कभी गए भी हो या बस ऐसे ही डिंगे हाँक रहे हो? देखो, हमारा आज ही रामगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। कल हमारे यार की शादी है, हमें उसकी बारात में भांगड़ा करना है। मेरी मानो तो आज मत जाओ। इस रास्ते से जो कोई रात में सफर करता है वो कभी वापस नहीं आता। अरे छोड़ो यार, तुम डरपोक हो। तुम बस अपनी ये बैलगाड़ी हमें दे दो। इस तरह जय और वीरू धन्नू पर बैठकर रामगढ़ के लिए निकले। ओहो, इतना गंदा रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं ये सरकार टैक्स किस बात का लेती है। इस तरह धीरे धीरे बैलगाड़ी हाँकते हुए रात के 12 बज गए। बस यहाँ से रामगढ़ लगभग 1 घंटे की दूरी पर ही है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे यार, ये बोर्ड तो 1 घंटे पहले हमें दिखा था, ये फिर से यहाँ कैसे आया? अबे यार, ये हो क्या रहा है? रात के 2 बज गए हैं, हम लोग अभी भी इसी जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम इस यमतारा गांव के अंदर से जाने की कोशिश करते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू इस गांव के अंदर जाना चाहता है? अरे भाई, हमने आगे जाकर देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना इस रास्ते से भी चलकर देख लें, शायद बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़े। गांव में अंदर जाते ही बैल ने जोर से झटका मारकर जय और वीरू को जमीन पे गिरा दिया। अब उनकी बैलगाड़ी सामान समेत कहीं दूर जा चुकी थी। ऐसा करते हैं, आज की रात इस बरगद के पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, कल की कल देखेंगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये मेरे सर पे पानी की बूंदें कहां से गिर रही हैं? अरे वीरू, उठ उठ, भाग यहां से। बचाओ! बचाओ! अरे चल जल्दी घर की तरफ भाग। बचाओ! 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 दोनों इसी तरह बिना रुके आधे घंटे तक भागते रहे, लेकिन जय, ये देख, ये देख, ये मनहूस दरवाजा फिर हमारे सामने आ गया। हम फंस चुके हैं वीरू, हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इस गांव के अंदर चलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो देख तालाब, यार प्यास के मारे जान निकल रही है मेरी। चल थोड़ा पानी पी लेते हैं।
प्यास तो मुझे भी लगी है। चल। अबे ये क्या है? इसमें तो लाशें तैर रही है। भाग वीरू भाग। दोनों झील से दूर भागते हुए अचानक किसी से टकरा गए। क्या हुआ भाई साहब? क्या आप लोग भी यहाँ फंस गए हैं? तुम कौन हो? क्या तुम भी यहाँ फंस गए हो? हाँ, दरअसल आज मेरी शादी है। मैं शादी करने के लिए मंदिर जा रहा था, लेकिन रास्ता भूल गया। मुझे तो लगता है इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। ये इतनी रात में यहाँ मंदिर ढूंढ रहा है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये भी हमारी तरह रास्ता भटक गया है। क्या हुआ? आप लोग क्या सोच रहे हैं? चलिए साथ मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। आइए इस तरफ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो रास्ता तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। हमें इसके उल्टी दिशा में जाना चाहिए, उस तरफ। देखिए, मैं वहीं से आ रहा हूं। वहां बाहर जाने का रास्ता नहीं है। चलिए इस तरफ चलिए। इस तरह जय और वीरू उस अजनबी के साथ जाने लगे। रुको, तुम्हारी ये पोशाक तो सालों पुराने राज दरबारियों जैसी लगती है। तुम जरूर हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। कहाँ तक भागोगे? आज तुम्हारा मरना निश्चित है। बचाओ 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 बचाओ। भाई, तुझे हनुमान चालीसा साम चैप्टर 91 आयतल कुर्सी या चौपाई साहिब में से कुछ याद है? ये सब लोग कौन है? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। दोनों इसी तरह बिना रुके आधे घंटे तक भागते रहे। जय और वीरू बदहवासी में भागते हुए गांव के पुराने मंदिर आ पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दुल्हन का लिबास पहने एक औरत रो रही थी। आप कौन है और रो क्यों रही है? भाई साहब, मैं यहाँ खो गई हूँ। बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पर आप यहाँ पहुंची कैसे? रामगढ़ गांव में मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकली थी। रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। मेरा सारा परिवार मुझसे बिछड़ गया और मैं भटकते भटकते रामगढ़ की बजाय यहाँ पहुंच गई। यार, मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। क्या यार, तू देख नहीं रहा कि ये भी हमारी तरह यहाँ फंस गई है? भाई साहब, ये एक भूतिया गांव है। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है। सिर्फ ये मंदिर ही एक सुरक्षित जगह है जिंदा रहने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना। आइए, हम अंदर छुपकर बैठते हैं। अंदर कोई खतरा नहीं है। मंदिर के अंदर जाते ही मानो जय और वीरू की तो जान ही निकल गई। उन्होंने देखा वहां एक बाघ की सरकटी लाश पड़ी है। वहां उन दोनों की बलि चढ़ाने के लिए हवन कुंड की आग ददक रही है। तुमने झूठ कहा था। तुम कोई इंसान नहीं हो। बस वीरू के ऐसा कहते ही बसंती अपने असली रूप में आ गई, जिसे देखकर जय बेहोश हो गया। भाग जय, भाग जय, उठ उठ जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है। मैं तुझे बिना लिए नहीं जाऊंगा। जय को बेहोश देखकर वीरू ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। रुक जाओ, तुम मेरा सावा शिकार हो। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अब वीरू तेजी से भागा। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मैं हर सोमवार हाथों के बल चलकर मंदिर आऊंगा। तभी बसंती ने उन दोनों पर हमला कर दिया। वीरू ने होश आने पर देखा कि वो अपने दोस्त सूरमा भोपाली के घर में है। क्यों माई, होश आ गया? अब कैसा महसूस कर रहे हो? सूरमा, तुम? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? पूरे 2 दिन से बेहोश हो तुम। तुम हमें रामगढ़ की सीमा के बाहर बेहोश और बहुत जख्मी हालत में मिले थे। दरअसल एक चरवाहे ने बकरी चराते वक्त तुम्हें देखा और हमने आकर तुम्हें बचा लिया। थैंक्स यार, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन जय कहाँ है? चिंता मत करो, वो ठीक है। अस्पताल में भर्ती किया है।
वो तुमसे ज्यादा जख्मी था। अरे डॉक्टर चाचा, आइए आइए। आप कैसे हो वीरू बेटा? होश आ गया तुम्हें? नमस्ते बलदेव चाचा। बस अभी अभी होश में आया हूँ। अब ये बताओ कि हुआ क्या था? वो हम लोग उस गांव यमतारा में फंस गए थे। मैं जय को अपने कंधों पर लिए भाग रहा था और उसी वक्त उस चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तुम पहले इंसान हो बेटा जो वहां से जिंदा लौट के आए हो। बाकी लोगों की तो लाश भी नहीं मिलती। बलदेव चाचा, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? बेटा, ये लगभग 100 साल पुरानी बात है। अच्छा तो बताइए, वो चुड़ैल और वो सर कटा आदमी आखिर कौन थे? मुझे मेरे दादाजी ने ये बताया था कि यमतारा गांव में एक अप्सरा सी सुंदर लड़की रहा करती थी जिसका नाम बसंती था। वो कालिया नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। वहां के राजा दुष्यंत सिंह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बसंती से शादी करना चाहता था और कालिया उसी के दरबार का मंत्री था। फिर क्या हुआ चाचा जी? सारे गांव ने मिलकर राजा का विरोध किया और बसंती की शादी उसके पसंद के लड़के से करवाने लगे। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना भेजकर सारे गांव को जला डाला और कालिया का सर कलम करवा दिया। क्या उसने बसंती को भी मरवा दिया? इससे दुखी होकर बसंती ने गांव के मंदिर में खुदकुशी कर ली। बस तब से ही वो गांव शापित है। ये सब अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए लोग अमावस्या के दिन वहां भूल से भी नहीं जाते। लेकिन फिर जय और वीरू जिंदा कैसे बचे? मुझे लगता है इन दोनों की सच्ची दोस्ती और कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने की वजह से खुद भगवान ने इनकी रक्षा की। जाको राखे साइयां मार सके ना कोय, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक अनचाही मंजिल पर पहुंच जाते हैं।